अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये मेरे पास बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक मैं इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 4A के वो अपलोड कर चुका हूं और मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और अभी तक जो भी कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने अपलोड किया है वो भी, और इन फ्यूचर जो अपलोड करूंगा वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सॉल्यूशंस हब के नेम से, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इस कंटेंट से रिलेटेड एक्टिविटी नज़र आएगी और अगर आपके कुछ सजेशंस हो या कोई आपके क्वेश्चंस हो तो आप उस फेसबुक पेज के थ्रू मेरे से वो पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। इसकी स्टेटमेंट यहीं से रीड करेंगे और फिर इसको समझने के बाद इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। तो हमने यहाँ ए से लेकर एफ तक डिफरेंट पार्ट्स जो दिए हैं इनको पहले सिंप्लीफाई करना है, इनको बिल्कुल जहाँ तक ये सॉल्व हो सकते हैं वहाँ तक लेके आना है और जब इनको हम सॉल्व कर देंगे तो जहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, जहाँ पे मुमकिन हो पाएगा, वहाँ पे इन आंसर्स को हमने इंडेक्स नोटेशन में लिख के दिखाना है। यानी हमने इनको सॉल्व ही इस तरीके से करना है कि जब ये सिंप्लीफाई हो जाए, बिल्कुल लास्ट स्टेप में आए, तो ये इंडेक्स नोटेशन में बन चुके हों, ये भी कहा जा सकता है। इंडेक्स नोटेशन क्या होती है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने डिस्कस की है। जब भी कोई नंबर आपके पास किसी इंडेक्स और बेस के साथ मिलके लिखा होता है तो वो बेसिकली हम उसको कहते हैं कि इंडेक्स नोटेशन में लिखा हुआ है। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसके पार्ट नंबर ए से। तो यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर ए जो है वो लिख दिया है। पार्ट नंबर ए को करने से पहले हमें एक लॉ जो है वो सीखना पड़ेगा, उस लॉ की मदद से ही हम बाकी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और वो है लॉ 3 ऑफ इंडिसेस। ये बुक में मेंशन्ड है, इसका वही नंबरिंग मैंने करी है जो बुक में यहाँ पे इस लॉ के साथ नंबरिंग यूज़ की गई है। तो लॉ 3 है इसको, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे लॉ 3 ऑफ इंडिसेस। तो लॉ 3 ऑफ इंडिसेस क्या है कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, कोई रियल नंबर का मतलब 5, 2, 3, -2 जो भी रियल नंबर है और उसका कोई इंडेक्स है, लेट्स से उसका कोई इंडेक्स m है, आप इसको पार भी समझने के लिए कह सकते हैं कि उसकी कोई पार m है और यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स लगी हुई मिलती हैं और उसके ऊपर एक और आपको कोई इंटीजर नज़र आता है, लेट्स से वो n है। ये कोई भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कोई भी हो सकता है। तो अगर आपके पास कोई इस तरह का सिनेरियो आ जाए कि आपके पास कुछ नंबर्स ब्रैकेट्स के इनसाइड हो इंडेक्स और बेस के साथ, ये बेस है, इस m के लिहाज से ये बेस बनती है और ये इसका m जो है इंडेक्स बनता है। अगर इस तरह कोई चीज़ यहाँ पे लिखी हो और ब्रैकेट्स में इनकी होल पावर n भी मौजूद हो तो इस चीज़ को लॉ नंबर 3 के मुताबिक आप लिख सकते हैं। इस a को आप लिखेंगे एक दफ़ा और इनके जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो ऊपर लिखे हुए हैं पार्ट्स की शक्ल में आप कह लें, तो इनको आप कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, यानी आप इनको कर देंगे m मल्टीप्लाई बाय n और ये सॉल्व होके क्या बन जाएगा, m मल्टीप्लाई बाय n कितना होता है, mn। इसी को बोलते हैं लॉ 3 ऑफ इंडिसेस कि कोई भी चीज़ इस तरह की लिखी हुई आए आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही लॉ 3 यूज़ करना है और सारे क्वेश्चंस को इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखें यहाँ पे इसी तरीके से हो रहा है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, उसका इंडेक्स 2 है, यानी इस इंडेक्स 2 के लिहाज से जो बेस बनती है वो 9 है और इन सब पे ब्रैकेट्स डली हुई है और होल पार एक तरह की 4 भी लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस लॉ को यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं एक बार 9, यानी ये जो बेस थी इंडेक्स 2 के लिहाज से इसको लिखेंगे और ये जो ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो अगले स्टेप पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 2 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 8। तो यही हमारा आंसर आएगा और इसी कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हो इसी को हम बोलते हैं इंडेक्स नोटेशन, कि ये किस में लिखा हुआ है, ये एक इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में यही डिमांड किया गया था कि आप इनको सिंप्लीफाई भी करें और इंडेक्स नोटेशन में भी लिख के दिखाएं, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो ये हो गया हमारे पास ए पार्ट। अब हम इसका करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट है फिर दोबारा इस तरह ये एज, इस पे पार्ट 2 है यहाँ पे और होल पार कितनी है 5। अब मैं बार बार ये लॉ मेंशन नहीं करूँगा, आपने इन सब के ऊपर जहाँ पे भी आप सॉल्व करेंगे लॉ 3 ये वाला मेंशन कर देना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे लॉ 3 मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे आगे नहीं कर रहा, आपने खुद से मेंशन कर लेना है। तो अब हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एज इसको एक बार लिख लेंगे जिस तरह अभी ऊपर क्वेश्चन में किया है और ये जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स 2 और 5 की शक्ल में लिखे हुए हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 5। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, वो होता है 10। तो यहाँ पे आ जाएगा एज एज अ बेस और इसका इंडेक्स कितना आ जाएगा 10। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं एज रेज टू पावर 10 और यही इसकी इंडेक्स नोटेशन है और यही इसका फाइनल आंसर है। तो ये हमारे पास हो गया इसका पार्ट नंबर बी। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में आप देखें लिखा हुआ है 3, आगे इसके ऊपर रेज टू पावर 14 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 5 है, उसके ऊपर पार्ट 2 है और होल पार्ट जो है इनकी ब्रैकेट्स के बाहर वो लिखी हुई है 7।
तो 3^14 पे तो लॉ नंबर 3 नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ब्रैकेट्स आ रही है ना कुछ होल पार्ट जैसा आ रहा है, तो इसलिए इसको तो आप वैसे ही उतार लें, इसको तो आप वैसे ही उतार लें। इस पे आपको लॉ नंबर 3 लगाना पड़ेगा। तो लॉ नंबर 3 के मुताबिक जो भी मैंने आपको समझाया है कि आप 5 को लिखेंगे एक दफ़ा, और ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे होते हैं एक इंडेक्स की फॉर्म में इधर 5 के और एक होल पावर की फॉर्म में आप कह लें, इनको आप कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 7, और आगे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा वही लॉ नंबर 3 जो मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है पूरा आप यहाँ पे जस्ट लॉ 3 लिखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3^14 और मल्टीप्लाई बाय 2 7 टाइम्स भी कितना होता है, वो होता है 14। अब यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमारे पास एक और लॉ है जो कि लॉ नंबर 4 कहलाता है बुक के मुताबिक, इसको नंबरिंग जो दी हुई है उसी लिहाज से मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो लॉ 4 ऑफ इंडिसेस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आगे हमने वो इस पर अप्लाई करना है। तो वो लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी दो नंबर लेट से ए, उसके ऊपर कोई इंडेक्स लिखा हो n, और कोई भी रियल नंबर लेट से b और उसके ऊपर भी सेम इंडेक्स हो, यानी कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो लेकिन उनके इंडेक्स सेम हो या आप कह लें उनकी पार्ट सेम हो, तो आप उनको इस तरह लिख सकते हैं कि उन दोनों नंबर्स को आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे इस तरह मल्टीप्लाई करके, और उनकी होल पार वही बनेगी जो उनका इंडेक्स था, यानी जो सेम था, यानी n। तो इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके जो इंडेक्स हैं अलग अलग वो सेम है, या आप इनकी पार्ट्स बोल रहे हैं वो सेम है, तो आप इनको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, और जो चीज़ सेम है उसको इस तरह होल पार बाहर लिख लेंगे, ब्रैकेट्स के बाहर 14 लिख लेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है, वो होता है 15, वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो इंडेक्स है या आप इसको पार बोल रहे हैं वो ऊपर वैसे का वैसे ही। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन हो जाएगा, और ये इसका हो गया पार्ट नंबर सी। तो यहाँ पे आप देखें दो लॉ हमने जिक्र कर लिए हैं, लॉ नंबर 3 भी, लॉ नंबर 4 भी। तो अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि है डी पार्ट। तो ये लिखा हुआ है 2^3 मल्टीप्लाई बाय 9^3। अब यहाँ पे भी आपको लॉ नंबर 4 यूज़ करना पड़ेगा, लॉ नंबर 3 नहीं, लॉ नंबर 4 जो अभी हमने लास्ट में यूज़ किया ऊपर वाले क्वेश्चन में। दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों के इंडेक्स इंडिविजुअली देखे जाएँ तो सेम है, तो इसका मतलब है आप इनको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 9 ब्रैकेट्स, और जो चीज़ सेम है उसको आप एज अ होल पार ऊपर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 9 टाइम्स कितना होता है 18, नीचे आ जाएगा 18, और ये जो इसका इंडेक्स है या आप होल पार कह लें वो इसके ऊपर वैसे की वैसे। तो ये इसका हमारे पास आ गया पार्ट नंबर डी का आंसर। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर ई। तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि हम इजीली इसका पार्ट नंबर ई कर पाएँ। तो पार्ट नंबर ई देखें क्या है, वो है 2, k के ऊपर 6 है, और इसकी होल पार कितनी है हमारे पास, वो है 3। अब यहाँ पे हम देखें किस तरीके से हमने लॉ को यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस हवाले से। देखिए अभी मैंने आपको ऊपर जो है लॉ नंबर 4 बताया था, और वो ये था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के लिए आपको। लॉ नंबर 4 अभी मैंने आपको ये बताया कि जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके इंडेक्स सेम हो, तो आप उनको लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी उन दोनों ए और बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो चीज़ उनकी सेम थी यानी उनकी जो पार या इंडेक्स बोल रहे हैं उसको यहाँ ब्रैकेट्स में ऊपर लिख देंगे। अगर आप नोटिस करें यहाँ पे हमने एक तरह का लॉ नंबर 4 ही यूज़ करना है, बस फ़र्क ये है कि पहले हम ये चीज़ गिवन थी, हमने ये बनाकर दिखाई थी, अब हमारे पास ये वाली चीज़ गिवन है और हमने इससे वापस ये बनाना है इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे भी 2 और ये k⁻6 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इनके ऊपर ब्रैकेट लगी हुई है, और इनका ऊपर जो होल पार्ट लिखी हुई है वो 3 है, और इधर भी ऐसी है कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और इधर जो चीज़ पार्ट लिखी हुई है वो n है। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखें, इस लॉ नंबर 4 के लिहाज से देखें, आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं इस इंडेक्स के साथ या इस होल पार के साथ। यानी जो 2 मल्टीप्लाई बाय k⁻6 और होल पार 3 यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप इस लॉ के मुताबिक लिख सकते हैं कि 2 के ऊपर अलग से पार आए, यानी 2 के ऊपर पार 3 अलग से आए, मल्टीप्लाई का साइन, और k⁻6 है इसके ऊपर पार आपके पास अलग से आए, यानी इसके ऊपर भी पार 3 अलग से आए। तो देखिए मैंने इसी लॉ के मुताबिक इसको इस तरीके से लिख लिया सॉल्व करने की हद तक। अब 2⁻3 हमारे पास क्या होता है, वो होता है 8, हम उसको यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो 2⁻3 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, यहाँ पे हम लिख देंगे 8, क्योंकि 2⁻3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मरतबा 2 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे जो है फिर दोबारा लॉ नंबर 3 यूज़ करना पड़ेगा। लॉ नंबर 3 ऊपर बता चुका हूँ, यहाँ पे जस्ट रेफर कर रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, एक दफ़ा k को लिख लेंगे, और ये जो दोनों इंटीजर्स ऊपर लिखे हुए हैं एक इंडेक्स की फॉर्म में और एक होल पावर की फॉर्म में, इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब मैं इनको लिख लूँगा 8, क्योंकि 8k से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इनको जस्ट कंबाइन करके लिख रहा हूँ 8k, और 6 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 18। तो ये देखें मैंने इनको इस फॉर्म में लिख लिया, यही इनका आंसर है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ई। अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर एफ की तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है।
तो पार्ट नंबर एफ, तो पार्ट नंबर एफ भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि पार्ट नंबर एफ है हमारे पास ब्रैकेट्स -3 और x है हमारे पास, उसके ऊपर इंडेक्स 6 है, फिर y है, उसके ऊपर इंडेक्स 2 है, और इन सब की होल पावर या इन सब का इंडेक्स ही कह लें एक तरह का, वो यहाँ पे लिखा हुआ है 4। अब यहाँ पे भी हम लॉ नंबर 4 ही को देखेंगे एक तरीके का कि दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तीन चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है और उनका ऊपर जो इंडेक्स है वो सेम है, इनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ, मैं अगर इसको लिखना चाहूँ, मैं लिख सकता हूँ कि -3 के ऊपर 4 अलग से आना चाहिए, x⁻⁶ जो है इसके ऊपर 4 अलग से आना चाहिए, क्योंकि इन सबकी जो कॉमन पावर है वो 4 ही है ना, तो इनको हम लिख सकते हैं। अभी ऊपर भी मैंने आपको समझाई है ये बात। और y² जो है इसके ऊपर भी 4 पावर अलग से आनी चाहिए। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें ब्रैकेट्स लगी हों, कोई दो चीज़ अंदर मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर कोई ना कोई पावर हो, तो आप एक तरह का कह लें लॉ नंबर 4 के मुताबिक आप उनको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि कोई भी नेगेटिव नंबर हो, कोई भी नेगेटिव नंबर हो और उसके ऊपर पावर इवन हो, 4 एक इवन नंबर है क्योंकि ये 2 के टेबल पर आता है या 2 से डिवाइड होता है। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की होल पावर इवन आ जाए तो जब भी आप उस ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो उसका नेगेटिव साइन किस में बदल जाता है, पॉजिटिव में। यानी जब आप -3 की होल पावर 4 लेंगे तो ये जो नेगेटिव है ये तो किस में बदल जाएगा, पॉजिटिव में। और 3⁴ का मतलब है 3 × 3 × 3 × 3, यानी 4 मरतबा 3। तो 3 टाइम्स होता है 9, 3 टाइम्स होता है 9, तो 9 × 9 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 81, यानी यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव 81। मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे आपके पास फिर से आपको लॉ नंबर 3 यूज़ करना पड़ेगा। ब्रैकेट्स हैं, होल पावर भी है, अंदर बेस और इंडेक्स लिखे हुए हैं, तो इस x को लिखेंगे एक दफ़ा और ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हमेशा की तरह। तो 6 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 24। मल्टीप्लाई का साइन आगे, यहाँ पे भी वही लॉ नंबर 3 यूज़ करेंगे, बेस लिखेंगे एक दफ़ा 2 के लिहाज से जो बनती है, इंडेक्स 2 के लिहाज से, और यहाँ पे 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 8। 2 4 टाइम्स 8 होता है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है तो मैं इनको कंबाइन करके लिख लेता हूँ बगैर मल्टीप्लिकेशन के साइन के, तो मैं इनको लिख सकता हूँ 81 x⁻24 और y⁻8। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली लॉ नंबर 3 भी यूज़ किया है और ऊपर मैंने लॉ नंबर 4 भी आपको उसकी एप्लीकेशन भी बताई है। तो ये हो गया हमारे पास इसके एफ पार्ट का आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।